हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक और इस वीडियो पे मैं BitBNS का विड्रॉ करने के टाइम जो इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बोलूँगा कि BitBNS में विड्रॉ करने के टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उस टाइम इस हिसाब से अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपका विड्रॉ मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो सक्सेसफुल होता है। तो पहले आपको BitBNS का जो ऐप है ये वाला BitBNS का ऐप है। ठीक है, इसको अगर आप ये यूज़ नहीं करते, दूसरा कुछ यूज़ करते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप BitBNS का ये वाला ऐप यूज़ करते तो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। पहले BitBNS को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोफाइल में जाके एक बार एक चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रोफाइल में गया है। प्रोफाइल में जाके यहाँ पे देखिए KYC वेरीफाइड आपको रहना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट है इसमें जाएंगे। लिंक बैंक अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, आप देख पाएंगे। देख के आपका बैंक जो है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन आपका, ये तीनों चीज़ आपका वेरीफाई और एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, फिर बैक करने के बाद आपका वॉलेट पे जाइए। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपका देखिए यहाँ पे मेरा 2 बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे एक बैलेंस है और यहाँ पे एक बैलेंस है। ठीक है, जो नीचे वाला एक क्रिप्टो वॉलेट का बैलेंस है, ये मेरा क्रिप्टो का बैलेंस है, मतलब मैंने कुछ क्रिप्टो का एसेट खरीदा है, उसका जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे है। और ये मेरा वॉलेट का बैलेंस है INR पे, ये जो मेरा है ये मेरा वॉलेट का बैलेंस है 403 रुपये। मैं अगर विड्रॉ करना चाहता हूँ तो सिर्फ इसको ही कर पाऊँगा, इसको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्रिप्टो का खरीदा हुआ बैलेंस है, इसको मुझे कोई क्रिप्टो सेल करना पड़ेगा, फिर ये बैलेंस जब मेरा यहाँ पे आ जाएगा फिर इसको मैं विड्रॉ कर पाऊँगा। तो विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे विड्रॉ मनी का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना पड़ेगा। विड्रॉ मनी पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बैंक और USDT P2P, मतलब USDT पर्सन टू पर्सन जो है, पेयर्स टू पेयर्स। तो ये आप अगर USDT अगर आपके पास है तो आप ऐसे टाइप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडियन कोई बैंक अकाउंट पे विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, एक इंस्टेंट और एक नॉर्मल। इंस्टेंट चार्जेबल है, नॉर्मल फ्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है मेरा 403 रुपीज़ में विड्रॉ कर पाऊँगा। तो अगर आप इंस्टेंट पे क्लिक करते तो इंस्टेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा, कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन OTP मांग रहा है। तो ये जो मैं बोला कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका एक्टिव ऑन करना पड़ेगा, तो उसमें जो OTP है वो इसमें देना पड़ेगा, इसमें अमाउंट देने के बाद। और जो इम्पोर्टेंट जो कुछ बात है यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, विड्रॉ अमाउंट शुड बी इन होल नंबर सिंस डेसिमल अमाउंट आर नॉट प्रोसीड। मतलब विड्रॉ अमाउंट जो है यहाँ पे एंटर करेंगे ये फुल नंबर होना चाहिए। कि मेरा यहाँ पे 403.07 है, तो मुझे 403 तक ही यहाँ पे विड्रॉ करना है, 0.07 नहीं ऐड करना है। ठीक है, 403 तक मतलब एक फुल नंबर आपको ऐड करना है, पॉइंट देके पॉइंट के बाद कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोसेस। फिर दिया है विड्रॉ विल बी प्रोसीड इंस्टेंटली। यहाँ पे देखिए विड्रॉ विल बी प्रोसीड इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंट आपका जो विड्रॉ है वो प्रोसीड हो जाएगा अगर आप इंस्टेंट विड्रॉ पे क्लिक करते। और यहाँ पे कुछ चार्ज दिया है इसका, आप देख पाएंगे। और मिनिमम अमाउंट है 100 रुपीज़, मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख के जैसा। और पर डे आप 50 लाख तक यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे, मतलब 2 लाख करके आप एक ही दिन में अगर करते तो पर विड्रॉ में एक ही बार में आप 2 लाख फिर 2 लाख ऐसे करके एक ही दिन में आप 50 लाख तक विड्रॉ कर पाएंगे। और विड्रॉल आर अवेलेबल 24/7
मतलब जब मर्जी आप तब कर पाएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉ पर डे, मतलब पर डे आपको 100 विड्रॉ आप पर डे कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन दी कमिंग डेज, मतलब कमिंग डेज में ये लिमिट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप इंस्टेंट विड्रॉ करते हैं तो। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स BitBNS का क्या होता है, जो इंस्टेंट विड्रॉ है ये डिसेबल हो जाता है, तो कभी कभी होता नहीं, तो आपको नॉर्मल विड्रॉ करना पड़ेगा जो फ्री है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल विड्रॉ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद सेम अमाउंट यहाँ पे देना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड देना है, यहाँ पे OTP देना है। फिर देखिए नॉर्मल अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले वाला इंस्ट्रक्शन में सेम ही है, विड्रॉ शुड बी इन होल नंबर सिंस डेसिमल नंबर आर नॉट प्रोसीड, मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट देके उसके बाद कोई नंबर आप ऐड मत कीजिए। जो भी ऐड करना है आपको फुल एक नंबर ऐड करना है कि 100 या फिर 200 या फिर जो भी है, लेकिन पॉइंट देके कि 0.07 0.12 ऐसे ऐसे करके आप मत यूज़ कीजिए, ठीक है। और नॉर्मल विड्रॉ में आपका 3 से 5 बैंक वर्किंग डेज लगता है आपका अकाउंट में पैसा आने में। यहाँ पे दिया है विड्रॉल कैन ओनली बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम 10 AM to 4 PM IST फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कि आपको जो है विड्रॉ का रिक्वेस्ट आप सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप दे पाएंगे और मंडे टू फ्राइडे ही आप दे पाएंगे, फिर इसको विड्रॉ करना है। और यहाँ पे देखिए चार्ज कुछ नहीं है नॉर्मल पे, और इसका भी सेम है, मिनिमम 100, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 20 लाख के जैसा दे रहा है। और पर डे आप 50 लाख तक विड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 100, और ये भी लिमिट कमिंग डेज पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आपका विड्रॉ में कुछ प्रॉब्लम होता है कि इंस्टेंट पे अब अगर आपका विड्रॉ नहीं होता है तो नॉर्मल एक बार ट्राई कीजिए, नॉर्मल एक बार ट्राई करके 2-3 दिन वेट कीजिए, वेट करने के बाद पैसा आ जाएगा। बैंकिंग वर्किंग डेज में ट्राई कीजिए कि मंडे को आपने विड्रॉ प्रोसेस दिया, 2-3 दिन के बाद आपका अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप विड्रॉ कर पाएंगे। और इंस्टेंट तो है ही, इंस्टेंट पे भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो BitBNS का हेल्प सेंटर है उसमें भी आप कांटेक्ट कर पाएंगे। कांटेक्ट करके आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे कि क्या हुआ है, क्या ना हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे टाइप से ट्राई कीजिए विड्रॉ करने के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं जितना होता है आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना तक ही। ओके।